सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 383 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने देख लिया तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसकी वजह से। तो ये सुन यूनाई भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा हर्ट भी यही चाहता है कि मैं उन्हें अकेले इस मुसीबत को झेलने नहीं दूंगा। तो अब इधर यूनाई की ये बात सुनकर ज़ूफेन भी थोड़ा चौंक गया होता है और अपने मन में कहता है कि क्या मैं तो इस डीमन हर्ट के बारे में बात कर रहा था। इधर दूसरी ओर यूनाई कहता है कि बिग ब्रदर ज़ू, अगर इस बार मैं अपने फादर को सेव नहीं कर पाया तो इस चीज की वजह से मेरे दिल में हमेशा एक बहुत बड़ा पछतावा रह जाएगा। तो अब यही मेरी एक इच्छा है, लेकिन ये सब कुछ हमारे पिछले रिश्तों की वजह से नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और मेरी इस सब में हेल्प करेंगे। इतना कहकर के यूनाई भरोसे से भरी नजरों से ज़ूफेन को देखने लगता है। तो अब इधर यूनाई की ये सारी बातें सुन करके और ये सब देख करके ज़ूफेन भी पहले तो एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, एल्डर यान जाएं और यंग सेंग जी को बुला करके लाएं। हम तीनों लॉन्ग गूस घाटी जाने वाले हैं। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुन मेडिसिन किंग यानी कि एल्डर यान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ज़ूफेन से पूछते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, क्या आप सच में उन्हें बचाने के लिए जाने वाले हैं? मगर लेकिन क्या होगा अगर वो फिर से एम्पर की वजह से हमसे लड़ने लगे? इस चीज से तो हम लोग और भी अधिक मुश्किल में फंस जाएंगे। तो ये सुन ज़ूफेन कहता है कि कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोई हड्डियों का पुराना थैला नहीं बचा रहा हूँ, बल्कि मैं अपने क्लैन के क्लैन हेड का आदेश सुन रहा हूँ और अब उनका स्टीवर्ड होने के नाते मैं उनकी मदद के लिए अपनी ओर से सब कुछ करूंगा। इतना कहकर के ज़ूफेन मार्शल डुओ की मदद के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अगला सीन हमें फिर से लॉन्ग गूस घाटी का दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें शैडो किंग की रेड मिस्ट को भी दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग गूस घाटी में ही अंदर जा रही होती है। और हालांकि उस मिस्ट को अंदर जाते हुए विंड वुल्फ भी सेंस कर लेता है, लेकिन वो उस मिस्ट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। इसी के साथ अगला सीन हमें लॉन्ग गूस घाटी में अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि चारों भाई वहीं पे बैठे बैठे मदद आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से डुगुलियन को किसी के आने का सेंस होता है। तो इसी के साथ वो सामने की ओर देखता है तो उसके सामने वही शैडो किंग की रेड मिस्ट होती है, जिसे देख डुगुलियन कहता है कि अब आखिर ये कौन है? तो तभी उस मिस्ट में से शैडो किंग निकलता है और डुगुलियन से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ। मेरे पास हिज मैजेस्टी का एक गुप्त आदेश है और मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर से क्वानरोंग के लगे इस घेरे को हटाने के लिए आया हूँ। तो बताओ ओल्ड मार्शल डुगो अब इस समय कहाँ पे है? तो अब इधर शैडो किंग को अपने सामने देख डुगुलियन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एम्पर के उन चारों पिलरों में से एक पिलर शैडो किंग है। जबकि इधर शैडो किंग को देख करके सेकंड ब्रदर भी अपने मन में कहता है कि हिज मैजेस्टी का सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर शैडो किंग एक्चुअली में यहाँ पे आया है। ये सब कुछ तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि हमने पहले एनालाइज किया था। तो अब इधर ये सब सोचते हुए अरे भाई जब शैडो किंग की बात का जवाब नहीं देते हैं, तो शैडो किंग उन्हें एम्परर की सील दिखाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना? मैं यहाँ पे तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। तो अब मुझे बताओ कि डुगुजेंटियन कहाँ पे है? तो अब इधर डुगुलियन भी ये सुन शैडो किंग को रास्ता दिखाते हुए कहता है, गॉडफादर अभी इस समय कमांडर टेंट में है, आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। इतना कहकर के डुगुलियन शैडो किंग को मार्शल के टेंट में ले आता है। तो अब इधर मार्शल भी शैडो किंग को अपने सामने देख मार्शल भी काफी खुश होते हुए शैडो किंग से कहते हैं कि सर शैडो किंग आइए आइए, आपका स्वागत है। यहाँ तक कि आपका एक फेलो प्लेयर होने के नाते भी हमें कभी एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए आज मैं काफी ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरकार मैंने अपनी इस इच्छा को पूरा कर ही लिया। तो अब इधर मार्शल की ये बात सुन शैडो किंग भी कहता है कि ओल्ड मार्शल तो सच में काफी ज्यादा काइंड है। मैंने भी काफी समय से आपके वीरता भरे काफी सारे किस्से सुने हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आखिरकार आपसे मिलने की मेरी भी ये इच्छा पूरी हो गई। तो अब आगे मार्शल डुगो कहते हैं कि सर शैडो किंग हिज मैजेस्टी के आदेशों के तहत मुझे उनकी मदद करने के लिए उनके पास पहुंचना ही होगा। और क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि इंपीरियल कैपिटल की अभी तक की सिचुएशन कैसी है? तो अब इधर मार्शल की ये बात सुन शैडो किंग भी हंसते हुए कहता है कि सचमुच मार्शल डुगो एक डाई हर्ट आदमी है। यहाँ पे हर किसी के लिए उनका एक रोल मॉडल, हर कोई
कोई बिल्कुल आपकी तरह ही बनना चाहता है। आप अभी जैसे फंसे हुए हैं, तो आपने यहाँ से सबसे पहले बच निकलने के बारे में पूछने की जगह सबसे पहले हिज मैजेस्टी की सेफ्टी के बारे में पूछा है। तो ठीक है ओल्ड मार्शल, मैं आपको ये बताता हूँ, आप ये जानकर के पूरी तरीके से निश्चित हो सकते हैं कि अभी इस समय विद्रोह पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मैंने अपने शैडो गार्ड्स के साथ चूहे जुगे चेंगफेंग को पकड़ लिया है और इंपीरियल कैपिटल पे अब उनका आक्रमण हटा लिया गया है। इसलिए हिज मैजेस्टी ने मुझे मार्शल की मदद के लिए भेजा है। क्या करके शैडो किंग मार्शल को एम्परर की सील को दिखाते हैं। इसे देख मार्शल डुगो भी पहले तो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि वंडरफुल, ये तो हिज मैजेस्टी का एक सीक्रेट ऑर्डर है जो कि मेरे और हिज मैजेस्टी के बीच स्थित है। इतना सोचने के बाद फिर मार्शल आगे कहते हैं कि महाराज अमर हैं, टियान्यू लंबे समय तक जीवित रहे। तो अब इधर मार्शल इतना कह ही पाते हैं कि तभी सेकंड ब्रदर शैडो किंग से कहता है कि सर शैडो किंग, क्वान रॉन्ग की मिलियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी ने हमारी सीमा को पार कर लिया है और मेरी सारी सेना को ठिकाने लगा दिया है। तो अब इस सब के लिए हिज मैजेस्टी का समाधान क्या है? तो शैडो किंग कहता है कि हिज मैजेस्टी के पास अभी सारी प्लेस है और क्योंकि ये एक गुप्त आदेश है, तो मैं इस आदेश को सिर्फ मार्शल को ही सुना सकता हूँ और मार्शल के अलावा कोई भी उनके इन ऑर्डर्स को सुन नहीं सकता कि हम इन ऑर्डर्स को लीक होना अवॉइड कर सके। तो शैडो किंग इतना कह करके इनडायरेक्टली उन चारों होली सन्स से वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो देख, पहले तो वो चारों भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी मार्शल डुगो उन चारों से कहते हैं कि हिज मैजेस्टी के ऑर्डर्स का पालन करो, इसलिए बाहर जाओ और बाहर जाकर के इंतजार करो और मैं बाद में आपको संकेत दे दूंगा कि कब आपको वापस अंदर आना है। अब इधर मार्शल डुगो की इतनी बात सुनते ही वो चारों आगे कुछ भी नहीं बोलते और उन दोनों लोगों को अकेला छोड़ करके सीधा टेंट से बाहर निकल जाते हैं। जिसके ठीक बाद शैडो किंग मार्शल से कहता है कि ओल्ड मार्शल, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं तुमको हिज मैजेस्टी के आदेशों को प्रेजेंट करके दूंगा। इतना कह करके शैडो किंग मार्शल के बहुत ज्यादा करीब ठीक सामने आ जाते हैं और मार्शल डुगो की छाती पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि ओल्ड मार्शल। इतना कहते ही शैडो किंग अपनी सारी पावर्स को अपने हैंड में रिलीज करता है, जिस वजह से वो मार्शल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उस अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि उस अटैक की वजह से मार्शल भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। उनके मुंह से खून निकल आया होता है और दर्द के मारे वो नीचे जमीन पर बैठ गए होते हैं। इसके बाद वो जैसे तैसे अपने दर्द को सहते हुए गुस्से में शैडो किंग की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम भी उस विद्रोही जुगे चेंगफेंग के साथ मिल गए हो। ये सुन शैडो किंग कहता है कि डुगु जेंटियान, तुम युद्ध में बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन फिर तुम पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड कैसे हो? जुगे चेंगफेंग कब का अनकंफर्टेबली जेल में बैठा हुआ है और वो फिर कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख सकता है। तो इसलिए जो तुम्हारी और तुम्हारी आर्मी के पीछे पड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि खुद हिज मैजेस्टी है। तो अब इधर एम्परर के बारे में सुन करके मार्शल डुगो तो टोटली शॉक हो गए होते हैं। उनके पूरे चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। उन्हें अब तक इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि इस सब के पीछे हिज मैजेस्टी है। वो चिल्लाते हुए शैडो किंग से कहते हैं कि अपनी बकवास करना बंद करो, मैं हमेशा से ही हिज मैजेस्टी के लिए लॉयल रहा हूँ। तो हिज मैजेस्टी आखिर ऐसा क्यों करेंगे? तो शैडो किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, जैसा कि हिज मैजेस्टी ने कहा, यहाँ पे कोई भी डुगु जेंटियान के अलावा अपनी कंट्री अपने लॉर्ड के प्रति समर्पित नहीं है जितने की आप हैं मार्शल। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा करने से हिज मैजेस्टी की खुद फट गई। ओह, महामहिम ने मुझे ये बताने के लिए कहा था कि आपने टियान्यू के भलाई के कारण अपना सारा जीवन लगा दिया है और अब आपके लिए ये आराम करने का समय आ गया है। तो अब शैडो किंग की ये बात सुनने के बाद मार्शल डुगो और भी ज्यादा टूट गए होते हैं। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए होते हैं कि नामुमकिन योर मैजेस्टी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। इतना कह करके मार्शल शैडो किंग के सामने अपनी पूरी तरीके से हार मान चुके होते हैं कि शैडो किंग मार्शल को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए फिर से अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। मार्शल की ओर आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है कि टियान्यू के इस भविष्य के खातिर आपको एक बार अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहिए। तो मार्शल, मैं आपसे आखिरी बार कहना चाहूंगा कि रेस्ट इन पीस मार्शल, आपकी आत्मा को शांति मिले। कह करके शैडो किंग मार्शल के ऊपर अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरी ओर मार्शल ने भी अपनी इस मौत को एक्सेप्ट कर लिया होता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला
वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बाकी अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को अब इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम देखेंगे कि क्या सुफिन वहाँ पे आकर के मार्शल को बचा पाएगा या फिर मार्शल का आज यहीं पे द एंड हो जाएगा। मुझे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता, तो इसलिए अगला एपिसोड देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। बाकी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।